स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो चलिए, बहुत दिनों बाद फिर से आ गए हैं बोर्ड में। तो ये थोड़ा सा एग्ज़ाम का ताम झाम चल रहा था, तो वही तमाशा देख रहे थे क्या होगा क्या नहीं। तो फाइनली ये डिसाइड हो गया कि एग्ज़ाम जो है अब एक ही टर्म में होगा। ये जो अगले मंथ जो एग्ज़ाम होने वाला था नवंबर दिसंबर में, वो कैंसिल हो गया। एक ही बार एग्ज़ाम होगा, फरवरी लास्ट या मार्च में, जिसमें MCQ भी रहेगा। ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिए कि MCQ ख़त्म हो गया। MCQ भी रहेगा, मतलब OMR सीट में भी एग्ज़ाम होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका में भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितना कितना नंबर का MCQ और कितना सब्जेक्टिव रहेगा वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। ठीक, तो उसी हिसाब से अब फिर से तैयारी करना होगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस अब तैयारी करना होगा। ये जो टर्म करके बंट गया था सिलेबस, उस सिलेबस को ध्यान नहीं देना है। अब पूरा किताब को पी जाना पड़ेगा। पूरा किताब से एक ही बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए, उधर तैयारी करा रहे थे टर्म 1 का, तो वो सब अब छोड़ दीजिए। अब आ जाइए चैप्टर में। तो चैप्टर 5.3 दो क्वेश्चन करा करके पहुंच गए, तो उधर चले गए थे MCQ तरफ टर्म 1 के चक्कर में, तो वो तो ख़त्म हो गया। तो अब यही 5.3 को आज कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जस्ट इसके बाद 6 चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है 6 चैप्टर जल्दी स्टार्ट करिए। तो बस ये चैप्टर हमको लगता है 2 वीडियो और लगेगा, उसके बाद ख़त्म कर हो जाएगा। उसके बाद फिर जस्ट 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साइंस भी वैसे ही चलते रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है, और इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र सारा चैप्टर अब चैप्टर वाइज पढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन आंसर भी देते चलेंगे, MCQ भी देंगे, बाकी सब है ना। मैथ में तो MCQ बाद में कराएंगे, अभी पूरा चैप्टर बढ़िया से समझिए पहले। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे 5.3 का तीसरा क्वेश्चन दिखेगा वहाँ पे आपको। क्वेश्चन कह रहा है A अगर 5 है, A 5 है, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। A दिया हुआ है 5, D दिया हुआ है 3, और AN दिया हुआ है 50, AN 50 दिया हुआ है। तो हमको निकालने बोला है N और SN। ठीक है, N और SN याद करें। देखिए, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। इस चैप्टर में आपको 2 फार्मूला का यूज करना है बस। एक AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। Nवां पद अगर निकालना रहे AN तो बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और एक फार्मूला SN वाला बताए थे। SN का क्या होता है, N/2 ब्रैकेट इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक और फार्मूला बताए थे N/2 इंटू N/2 इंटू A प्लस AN या A प्लस L। फार्मूला पिछला पार्ट में सारा कुछ समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, देख लीजिए। तो हमको देखिए A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, हमको निकालने बोला है N और SN। तो अगर हम चाहे कि SN निकाल लें तो SN निकाल सकते हैं डायरेक्ट। SN का फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये एक फार्मूला होता है, या N/2 इंटू A प्लस AN, ये फार्मूला हो सकता है, या N/2 इंटू A प्लस L। ये 3 टाइप एक ही फार्मूला है, समझाए थे कैसे इससे वैसा होता है सबको, है ना। तो ये फार्मूला है, मान के चलिए ये 3 टाइप का। तो अगर इसमें हम डायरेक्ट SN इसका निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो N पता हो, देख पहले में दिख रहा है N, अब N है दिया, देख तो N दिया हुआ है, ये नहीं, तो कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम N निकालना होगा। अब N निकालने के लिए N का कोई फार्मूला तो कभी नहीं बताएं, तो कैसे निकालिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है AN, और 5.2 में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करे हैं जिसमें AN अगर दिया हो रहे तो हम वहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, A, D या N। ठीक है, तो जो AN दिया हुआ रहेगा, AN बस AN को लिख देना है, 50 दिया हुआ है, AN दिया हुआ 50, तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर दिया हुआ है 50, लगा देना है। अब देखो यहाँ से बस वैल्यू पुट करते जाओ। A है 5 प्लस N पता नहीं तो छोड़ दे,
डी 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 कहाँ गया, डी 3 3 बराबर 50 प्लस में 5, ये वाला ब्रैकेट मैंने गुना होता है, गुना वाला नहीं भागेगा, पहले ब्रैकेट सुधर करना है हमको, एन निकालना है ना, तो एन को छोड़ना है, बाकी सबको बॉर्डर पार कर देना है। लेकिन पहले जो दूर में रहता है 5 दूर में है, प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाता है, 45 से बच जाता है। फिर ये ब्रैकेट से बाहर वाला पहले हटेगा, तो गुना, ब्रैकेट में गुना, गुना वाला होने जाएगा तो भाग हो जाएगा, कटेगा तो काट देना है। 3 एका 3 5 15, तो आ गया 15, एन -1 हमको एन निकालना है, -1 डिस्टर्ब कर रहा है, भगा दे उसको, उधर जाके +1 हो जाएगा। तो n = 15 और 1 16, मतलब 16 गो पद का हमको जोड़ निकालना है, एस एन माने जोड़, तो 16 गो पद का कितना 16, तो n की जगह लगा दे अब 16/2। अब देखो बाबू, इसमें से इतना इतना फार्मूला में से किसको लगाएं, कौन सा फार्मूला में ज़्यादा बेटर होगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर an मालूम है या l मालूम है तो यही छोटा फार्मूला लगाओ, काहे को इतना लंबा फार्मूला लगाते हैं, लगाएंगे। देखो ना, यहाँ पे an पता है, an पता है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इस फार्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला में पुट करते हैं, ये इसको हटाते हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं, n 16 आया, 16/2 गुना ए है 5 प्लस an है 50, दो 2 8 16, तो 8 बच गया, 50 और 5 55, 8 बजे 40 और 4 44 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 फार्मूला को याद रखने का, एगो an वाला और एक ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपको निकालना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है उसको गौर करिए थोड़ा। ए दिया हुआ है और यहाँ पे A13 दिया हुआ है। यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिए बाबू, AN ऐसा लिखा था, तो N की जगह में 13 लिखा हुआ है, तो यहाँ से समझना होगा कि N जो है 13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। और A तो 7 पता चल रहा है, दूर से दिख रहा है, लेकिन N दिख नहीं रहा था, गौर करना है कि AN होता था ना, यहाँ A 13 लिख दे, माने N की जगह 13, माने 13 दिया हुआ, 13वां पद दिया हुआ, 35 ना 13वां पद, A13 माने का 13वां पद, तो 13वां मतलब कौन सा नंबर, तो 13, N 13, ठीक है। बाकी डी और S13 हमको यानी SN हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहीं से होगा AN वाला से, तो AN यानी A13 यहाँ दिया हुआ, A13 दिया हुआ 35, बोले थे A12 A13 A14 A15 ऐसा रहे तो डायरेक्ट फार्मूला बना सकते इसका, A प्लस इसमें एक घटा दीजिए तो 12D, A प्लस 12D बराबर 35। कहिएगा कहाँ से ऐसा आया, तो फार्मूला क्या जानते हैं हम, A प्लस n-1 इंटू डी जानते हैं AN का, तो A देखना A n-1, तो n 13 है ना, तो 13 में 1 घटाएंगे तो 12 है ना, होगा तो 12D डायरेक्ट लिख दिए है, इसको नहीं लिखी डायरेक्ट लिख दिए इसको। अब वैल्यू रख दे, 7 है एक जगह प्लस 12D, डी 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 नहीं पता है, छोड़ दे, बराबर 35। अब देख पाओ, पहले 7 हटेगा, बॉर्डर पार करना है, क्यों, हम डी निकालना है खाली हमको। अब डी के साथ 7 भी डिस्टर्ब कर रहा है, 12 भी डिस्टर्ब कर रहा है, कहेगा भगाओ सबको, हम अकेले रहेंगे, तो अकेले रहेंगे तो भगाना पड़ेगा, तो पहले दूर में है जो उसको भगाएंगे, तो वो भागेगा 35 के साथ माइनस होके, 35 में -7 करेंगे तो 28 बच जाएगा। अब कहेगा 12 भी हटाओ, 12 भी नहीं रहना चाहिए मेरे पास, तो 12 चल जाएगा, भाग में कह के गिनना में है, काट दे, 2 6 12, 2 कितना से काट दे, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट, 4 से 12 4 से 28, तो डी आ गया 7/3। डी निकालने का हाथ था, निकल गया है। अब हमको निकालने बोला S13, S13 मतलब वही SN, n की जगह 13 है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू कौन सा फॉर्मूला लगा दे, A प्लस AN लगा देते हैं, छोटा फॉर्मूला से ही काम चल रहा है, काय को AN दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, तो काय को लंबा फॉर्मूला लगाने का, 13/2 हो गया, A हो गया 7 प्लस N हो गया 13, AN 13 कैसे हो रहे 35 ना, 35 2 13 नहीं कटेगा तो छोड़ दे, 35 में 7 जोड़ेंगे तो हमको लगता है 42 आएगा, 42 है, 2 दूनी 4 2 1 2, बच गया 13 गुना 21, 13 का 13 13 26 और 1 27, कोई दिक्कत नहीं,
थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है क्वेश्चन में, बाकी ये सब कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भाग 4 चीज़ है मैथ, और कुछ तो है नहीं, बार बार बोलते हैं। चलिए देखो फिर से वही से क्वेश्चन है, सेम टू सेम लग रहा है, फटाफट करते हैं। ए 12 अवर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, अरे ए और एस 12 निकालना है, ठीक है। डी दिया होता, अभी डी नहीं दिया था, ए दिया होता, बट डी दिया, तो ए 12 से काम चलेगा, ए एन वाला से काम चलेगा, ठीक है। तो ए एन यानी ए 12 दिया हुआ है 37, है ना। अभी क्या बोले हैं, ये बोला एन होता है, एन है ना, एन 12 है, तो ए 12 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस 11 डी बराबर 37। तो ए पता नहीं है, छोड़ दे, प्लस 11 डी, डी पता है 3 बराबर हो गया 37। 11 तिया 33 होता है, मालूम है, लगा दिए। 37 उधर है, अब ए हमको निकालना है तो भगाना पड़ेगा इसको, कहेंगे भाग उधर, तोरा उधर है, तोरा लाइक का आदमी, यानी गिनती वाला ABCD वाला अलग करते हैं, 4 बन जाता है। अब कहेंगे SN निकालने का, SN S 12 लिख देते हैं डायरेक्ट, और A 12 दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला वही लगा देंगे, n/2 इंटू A प्लस AN, यानी A बना हुआ N है 12/2, A यहाँ है 4, AN 37, 2 छक्के 12, 37 और 4 41, 6 का 6 चौक 24, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा हुआ, AN SN दोनों दिया हुआ है, हर बार D और A10 निकालना है, ठीक है। A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है, ठीक है। A3 ध्यान देंगे, A3 दिया हुआ है, A3 बराबर 15, हम यहाँ से जानते हैं A प्लस 2D होता है बराबर 15 दिया हुआ है। अब देखो ना A दिया है नहीं, ना ही D दिया हुआ है, तो A और D की जगह तो कुछ रख नहीं सकते हैं, अब क्या करें, और A और D को तो जोड़ भी नहीं सकते हैं, हो गया समस्या। तो मैथवा में बोले हैं सबसे आसान कहा है मैथ, जहाँ अटक गए ABCD अलजेब्रा वाला जैसा बन गया, अलजेब्रा वाला है ABCD, जहाँ भी आया वो अलजेब्रा बीजगणित है। अब बीजगणित में जहाँ अटके ना जोड़ नहीं सक रहे, ना घटा नहीं सक रहे, ना गुना ना कोनो करने नहीं सक रहे हैं, एकदम चुटवा गए कहते हैं ना, ऐसे चुटवा गए। अब क्या करें, तो यहाँ ऐसा करके समीकरण 1 मान लो, बस इतना आसान है मैथ है। समीकरण 1 मान ले, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, आ जाओ दूसरे में, इसमें आ जाते हैं। S10 दिया हुआ है, S10 बराबर 125 दिया। अब S10 माने SN है, तो फॉर्मूला इसका जानते हैं, लगा देंगे फिर, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, इस ओरिजिनल फार्मूला लगाएंगे, है ना, इस तरह का जब भी रहेगा। n है तो देखा है S के नीचे n रहता है, तो 10 है तो लगा देंगे हम 10/2, 2A नहीं है पता, छोड़ दे, n पता है तो 10 लगाते, -1 D बराबर इधर 125, ये कट रहा है 2 25 10, तो 5, 2A प्लस 10 में घटावेंगे 9D बराबर उधर है 125। अब A और D को तो नहीं जोड़ सकते हैं, तो 2A प्लस 9D रह ही जाएगा, लेकिन 5 को भगा सकते, गुना में कहेंगे तोरा जात का उधर है, भागो, तुम्हारा काबिल कर आदमी उधर है, इधर जोड़ी नहीं झूमेगा, इधर A और D है, ये 5 बेचारा गिनती पहाड़ा औलाद में है, तो उधर भागेगा 125 तरफ, काट दे, 5 दूनी 10, 5 25, 2A प्लस 9D बराबर हो गया 25। अब देखिएगा फिर से अटकने जैसा लग रहा है, इसमें 2A और 9D, ना A का मान दिया हो ना D का मान दिया हो, तो कुछ रखेंगे कैसे, और जोड़ियो नहीं सकते, क्या कि E है A और E वाला है D, तो A और D कभी जुटबे नहीं करेगा, फिर अटक गए, चुटवा गए, तो फिर इसको मान लेंगे 2, समीकरण 2, जहाँ मैथ में अटके वहीं पे ख़त्म करके समीकरण मान ले, 1 2 3 कोनो मानना मान ले, जैसे इसको 1 माने तो 2 मान ले। अभी दोनों से काम करो एक के साथ, तो अपने आप रास्ता दिखने लगेगा, दोनों से काम। तो दोनों से क्या काम, देख बाबू रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, तो तीसरा चैप्टर याद करिए, तीसरा चैप्टर 3.5647 का था चैप्टर एक्सरसाइज, सब एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन जो था, इस तरह का समीकरण उसको हल करना सिखाए थे, का विलोपन विधि से, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, विलोपन विधि में घटाते हैं बराबर करके, है ना, किसी एक को बराबर करके, लेकिन यहाँ एक बराबर है, अच्छा नहीं है बराबर रे बाबा, घटाने से काम नहीं चलेगा, खाली समीकरण 1 को क्या लिख देंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करना होगा
किसी एक को बराबर करना है, तो यहाँ 2a है, यहाँ a है खाली, तो बराबर तो नहीं है। बराबर रहता था इससे पहले वाला में 5.2 में डायरेक्ट घटा देते थे, यहाँ बराबर नहीं है, तो बराबर पहले करना होगा। तो गुना करके बराबर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं बराबर करने में। देखो बाबू, a में यहाँ 2 है, यहाँ a बेचारा अकेले है, हमको 2 लाना है, तो 2 से गुना कर देंगे। किसको? समीकरण 1 में 2 का कम है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर समीकरण 2 से घटाने पर एक के लाइन में लिख देते हैं, माने उसको 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 जो है इससे घटा देंगे, तो उसे वही विलोपन विधि हो जाएगा। 2 से कर गुना करेंगे तो 2a प्लस ये भी तो 2 से गुना होगा, 2 दूनी 4d बराबर 2 15 दूनी 30। अब एक घटाना है, दूसरा समीकरण लिख दो नीचे, 2a प्लस 9d 9d बराबर 25। घटाने हैं बाबू, तो घटाओ घटाओ घटाओ, लगा देंगे घटाओ, 2a में 2a घटा, खत्म कहानी उसका। प्लस माइनस माइनस माने घटाओ, 9 में 4 घटाओ 5 बचेगा, बड़का में प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो माइनस तो लगेगा। 25 में 30 में 25 घटाएंगे तो 5 बचा, 5 से 5 काट दे, माइनस खाली बचा, इधर कुछ 1 बचा, तो -1 हो गया डी। देख ना, डी निकालना था, निकल गया। और डी निकला तो A10 रहे कि A5 रहे, कोनो रहे, सब निकल जाएगा। A10 निकालने बोल रहा है, तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा, a प्लस 9d हो जाएगा, लेकिन खाली d पता रहने थोड़ी, पहले a भी तो निकालना होगा, a भी निकालना होगा बाबू। विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले x या y किसी एक का मान निकलता है, फिर इसको समीकरण 1 में रख देते हैं तो दूसरा मान निकल जाता है। तो वैसे करेंगे यहाँ पे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रख देने का। d का मान समीकरण कहाँ है? समीकरण a प्लस 2d बराबर 15 है, d है -1, तो a प्लस 2d में -1 बराबर 15, a प्लस माइनस प्लस माइनस -2 बराबर 15, तो a बराबर हो गया 15 माइनस का उधर जाकर प्लस, तो a बराबर 15 2 17, ये आ गया 17। अब निकाल दे इसको, अब S10 निकाल सकते हैं, S10 है ना, S10 बोला है, तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 10 में घटाएंगे 9d, और a और d पता है दोनों, a कितना है 17 है, तो लगा दे 17, प्लस 9 पता है 9d -1 लगा दे -1, 17 प्लस माइनस माइनस 9 में का 9, 17 में 9 घटाएंगे 8 बचेगा, तो S10 जो है S10 A10, अरे बाबा A10 है ना, 10वां पद 8 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये अलग था, समीकरण बन गया, विलोपन विधि से इसको हल करे हैं। ये विलोपन विधि तीसरा चैप्टर में पढ़ना है, पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, a और a9 निकालना है, इसमें समीकरण नहीं बनेगा, कहे कि एक एक चीज दिया हुआ है S9, तो S9 दिया हुआ, जो दिया हुआ है उसी से काम होगा, डायरेक्ट इस सब का फॉर्मूला लगाइएगा तो थोड़ी बनेगा ना, जो दिया हुआ उससे काम करो, उससे कुछ नहीं दिया हुआ वो आएगा, ठीक है। तो S9 दिया हुआ है कितना 75, तो लगा देंगे S9 का फॉर्मूला यहाँ पे, S का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 75। n देखो बाबू, n ही है, s से n की जगह 9, तो 9 लगा, a पता नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं पता उसको क्या कर सकते, छोड़ देना है, घबराना नहीं है कि नहीं है क्या करें, a पता है तो लगा, d पता है लगा दे। देखो ना कितना आसान मैथ है, लेकिन आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। बस फार्मूला याद रखने का और इज्जत से उतारते जाना। n की जगह 9 है तो 9 लिख दे, 2 तो 2, ए तो ए देख, पहले देख ला है कहीं का, नहीं है तो छोड़ दे, प्लस तो प्लस, ऐसा किया हुआ है, ऐसा माने ब्रैकेट छोटका वाला तो लगा दे ऐसा, फिर n तो n 9 है तो 9 लगा, फिर माइनस है तो माइनस, 1 तो 1, फिर ऐसा तो ऐसा, फिर d तो d 5, कुछ अलग से करेगा कौन, हम सोच रहे क्या होगा, कोई जादूगर नहीं ना कि कहीं से कुछ ला के अंदाजी रख दे रहे, ऐसे उतार देना है, आपको भी देख के उतारना, हम भी देख के उतार रहे हैं, कहीं से टपका नहीं रही सबको, है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चीज़ है। अब क्या कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना यही सब ना है, तो देखेंगे 9/2 है, तो यहाँ पे काटना रहता है, बटा में रहने से कटेगा तो काट देते हैं, तो कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम ना आप छोड़ सकते, छोड़ दे। 2a जैसे 2 इंटू 2 रहता है तो गुना कर देते, 2 दूनी 4,
दो तिया रहता तो 6, अब दो ए है तो क्या करेंगे, छोड़ दे, का कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो छोड़ देंगे हम भी, आप भी छोड़ दीजिए। प्लस यहाँ घटा सकते हैं, ब्रैकेट का काम होता है, पहले घटाओ, 9 में 1 घटाओ तो 8, 8 है बचा। ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, लगा दे गुना, फिर बंद है दरवाजा, कर दिए बंद। इधर 75 है, कुछ अकेला बेचारा तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दे। अब क्या करें, तो ये वाला इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसको बॉर्डर पार कर दो, है इसको उधर कर देंगे, काहे कि उसके जैसा 75 उस है, नंबर और नंबर एक जगह करेंगे, इसका होगा जोड़ घटा गुना उना कुछ हो सकता है, तो इसको फेंकेंगे उधर, तो बाकी यहाँ बच जाएगा 2a, और ये गुना हो सकता है 8 25 40, इधर है 75, बॉर्डर पार आ रहा है ये, तो ये भाग भाग नीचे वाला आ जाता है ऊपरे, और ऊपर वाला जो है गुना वाला भाग में यानी नीचे है, कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा तो काटना है, गुना में तो नहीं कट रहा है, तो गुना कर दो सीधा सीधा, 75 दूनी 150 है, और नीचे 9, ठीक। अब इधर इधर देखो, इधर बड़ा डेंजर आ रहा है, दो गो ए में 40 जोड़ना है तो जुटेगा, ए में 40 कभी नहीं जुटेगा, तो नहीं जोड़ेंगे, उधर कर देंगे, है गिनती गिनती एक तरफ हो जाएगा, जुटेगा, 40 में प्लस है उन्हें जाके माइनस हो जाएगा, और घटा दो उधर भिन्न वाला, नीचे कुछ नहीं, एक लगा के भिन्न घटाओ, 9 में का 9, 150 में का 150, माइनस 9 चौके 36, जोड़ घटाओ है, भिन्न घटाओ। बेसिक वाला एक सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें सब बता रहे थे, कुछ कुछ वीडियो बताए थे, रिस्पॉन्स आपका सही नहीं छोड़ छाड़ दिए, सही रिस्पॉन्स दिया, आपको सीखने का ललक नहीं, कितना ज़बरदस्ती सिखाए, सीखने का चाहत रहेगा तब न सिखाते, छोड़िए अपने को क्या है। 2a बराबर 150 में 360 घटाऊंगे, नहीं घटेगा, कहीं मत घटाओ, इसको इधर से घटा दो, 360 में 150 तो 0 बचेगा, 6 में 5 घटा 1 बचेगा, अरे 3 में 1 घटा था 1 बचेगा, 3 में 1 घटा तो 2 है, 210 360, ठीक, और नीचे 9 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 7 21, 70/3, दो गुना में है तो एन जाएगा, एन है तो नीचे आ जाएगा, नीचे इसे ऊपरी बस से नीचे 2 35 है 70, तो ये बराबर आया 35/3, कोई बात नहीं, ए निकालने का था निकाल दिए, कोई हर्जा नहीं है। अब देखो ए 9 निकालना है, ए 9 का फॉर्मूला कहा जाएगा, ए प्लस 9 में घटाएंगे 8 गो डी, तो ए आया ना 35 - 3 प्लस 8, फिर डी, तो डी होगा देखो उधर 5, लगा दे 5, ये रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसको छोड़ देंगे अभी, प्लस 8 बचे 40, नीचे कोनो नहीं तो 1 लगा के वही भिन्न जोड़, 3 का 3, 35 का 35 माइनस में है, प्लस 40 का 40, तो प्लस माइनस 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 करेंगे, 120 में तो 75 बचेगा लगता है, 75 कैसे बचे, 5 10 में 5, 1 11 में 3, 7 3 10 11 8, कुछ होने 85/3 आंसर। घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आ सकता है, कहीं कहीं हार्ड, ऐसे थोड़ी सब जगह आसानी कैलकुलेशन दे दो, जोड़े घटाओ ना हार्ड रहेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, तो ऐसे भी थोड़ा दिन बाद थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा अभी बिजी होंगे सिलेबस का चक्कर में, तो थोड़ा लय में आ जाइए, उसके बाद स्पीड में हम बढ़ेंगे, है ना एकदम। अब वो सब टेंशन दूर हो जाना है, टेंशन दूर कर लेना है, टर्म 1 टर्म 2 का है, एक के बार पूरा किताब को तैयारी करना, पूरा घोर के पिला देंगे, है ना। तो चलिए अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगा, पहले ही जैसे पूरा चैप्टर एकदम शुरू करेंगे, साइंस सब कुछ सब एकदम रफ्तार सब बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। वो टर्म 1 कह दिया था इसलिए फिर शुरू से आ गए थे, रिवीजन कराने लगे थे, लेकिन अब रफ्तार से पूरा चैप्टर खत्म करेंगे एकदम बढ़िया से समझते हुए, उसके बाद रिवीजन करेंगे, ठीक, मिलते हैं।